सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने हमारे जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने 50 MCQ कंप्लीट कर लिए थे पार्ट बी के, ठीक है। लेकिन 50-60 और बचे हैं, ठीक है। 50-60 और बचे हैं, तो वो लोग हम आज हम लोग वो कंप्लीट कर लेंगे पूरे। और ये हमारा लास्ट वीडियो होगा हमारे MCQ के PYQs का, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड आर, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि फर्स्ट एड का मेन एम क्या होता है। तो देखो, सबसे पहला एम तो होता है सेव लाइफ करना, है ना। जब तक एम्बुलेंस आ रही है पेशेंट का पेन जो है वो मिनिमाइज कर देना, है ना। और जब तक एम्बुलेंस आ रही है तो प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ कंडीशन, जो कंडीशन है तो उसको और वर्स्ट ना हो, तो ऐसे कंडीशन तो उसको संभालना। तो ये तो सारे ही मुझे लग रहे हैं। तो आई थिंक इसका जवाब तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं। या तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। फिर 52 है, अरिथमेटिक्स इज द कैरेक्टराइज्ड बाय। तो हमारा अरिथमेटिक्स है ना, वो कैसे जानेंगे कि वो अरिथमेटिक्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखो, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ेगा, वो तो हाइपरटेंशन में बढ़ता है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग तो अस्थमा में होता है ना। तो बचा क्या, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस इन जॉइंट्स, है ना। तो जो हमारा अरिथमेटिक्स होता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब है ना हमारे जॉइंट्स में स्टिफनेस और स्वेलिंग आ जाती है ना, तो ये उसके सिम्टम्स होते हैं अरिथमेटिक्स के, ठीक है। फिर आता है 53, ड्यूरिंग हाइपरटेंशन वन मस्ट अवॉइड। तो देखो, ये हमेशा याद रखना कि किसी को बीपी का ऐसा वो होता है ना, बीपी की बीमारी है कि हाइपरटेंशन है, यानी उसको है ना, उसका बीपी हाई हो जाता है ना। तो उसको क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखो, जिसमें हाई सॉल्ट कंटेंट फूड जो होता है ना, हाई सॉल्ट कंटेंट फूड, वो कभी भी एक बंदे को हाइपरटेंशन में नहीं खाना चाहिए। ये आप या तो लिख लो या फिर कमेंट में कर दो या फिर कैसे भी करके याद करो, बट हाँ ये याद करो कि हाइपरटेंशन में हम लोग सॉल्ट का इंटेक नहीं, ज़्यादा हाई सॉल्ट का इंटेक हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा आता है 54, द प्रैक्टिस ऑफ डैश प्राणायाम इन्वॉल्व ड्रॉइंग ऑफ एयर थ्रू ऑफ माउथ। तो ये देखो, हमने पहले भी किया है ये वाला, जिसका आंसर होता है शितकरी, है ना। ये आप एक बार पिक्चर भी देख लेना। ये हम लोगों ने 50 MCQ में किया था। मैंने तब भी बोला था कि एक बार पिक्चर देखना, तब आपको समझ आएगा। जहाँ पर हम लोग एयर थ्रू, मतलब माउथ से हम लोग प्राणायाम करते टाइम हमारी जो एयर है ना उससे करेंगे, ठीक है। यानी द प्रैक्टिस ऑफ शितकरी प्राणायाम इन्वॉल्व ड्रॉइंग ऑफ एयर थ्रू द माउथ, है ना। फिर आ जाएगा हमारा 55, द प्रैक्टिस ऑफ डैश मेक द स्कल साइन वेरी इजी, ठीक है। देखो, नॉली तो होगा नहीं, है ना, बस्ती भी नहीं होगा, धोती भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब तो कोई डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लीन कर रहा है, कोई लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करने का काम कर रहा है ना। तो ये तो होगा नहीं। तो देखो, कपाल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कपाल का मतलब होता है स्कल। ये पूरी लाइन जो है बुक की ली गई है कि स्कल शाइन विद प्यूरिटी, है ना। ये आज आई थिंक आपको आ भी गया होगा इसका आंसर, कपाल भाती आएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर आता है 56, ब्रोंकली अस्थमा इज द डिसऑर्डर ऑफ। तो देखो, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है कि देखो, अस्थमा है तो हार्ट की डिसीज तो होगी नहीं, वो स्टोमक की भी नहीं होगी, ब्रेन की भी नहीं होगी ऑफकोर्स, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो ये लंग्स की डिसऑर्डर है, ठीक है। हमारा आंसर आ जाएगा लंग्स। फिर आता है हमारा अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवद गीता, परफेक्शन इन योगा डज नॉट ऑकर ड्यू टू। तो देखो भगवद गीता में ऐसा बोला गया है कि जो ज़्यादा एक्सट्रीम खाते हैं, सोते हैं, तो ये सब चीज़ों से ना योगा में परफेक्ट वो लोग नहीं हो सकते। एक्सट्रीम खाना, सोना, है ना, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो पहला है भाई कि प्रॉपर डाइट एंड बिहेवियर, हाँ हो, मतलब ये तो अच्छा साइन है। यहाँ पर नॉट लिखा है हमको, योगा डज नॉट ऑकर ड्यू टू परफेक्शन, किससे नहीं आ पाते, तो ये तो परफेक्शन आता है इससे। प्रॉपर कर्मा, प्रॉपर स्लीप एंड वेकफुलनेस, ठीक है। टैक्टिकल फंक्शंस क्या होते हैं ना बेटा, किसी स्पेसिफिक जो योगा को करना, यानी वही बोल सकते हैं योगा करना, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, है ना।
तो इसमें भगवत गीता हमको क्या बोलती है कि ना सिर्फ आप योगा, अगर योगा आता है तो आप परफेक्ट नहीं हो, सिर्फ अगर आपको योगा ही आता है। योगा में परफेक्ट वो है जो वेल डिसिप्लिन होता है, पूरा सेल्फ उसके अंदर कंट्रोल होता है, वो अपनी लाइफ बहुत डिसिप्लिन से जीता है, टाइम से उठता है, टाइम पे सोता है, ज़्यादा खाना नहीं खाता, ज़्यादा सोता नहीं है, ये वाला ये होता है एक परफेक्ट। ये अगर ऐसा जना कोई है तो वो परफेक्ट होता है योगा में। योगा सिर्फ मतलब सिर्फ एक्शन ही नहीं है ऐसा। योगा सिर्फ अगर आपने कर लिया तो आप परफेक्ट नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो आपको आपकी लाइफ भी डिसिप्लिन में लाइफस्टाइल बदलनी पड़ती है। फिर आता है 58, द अप्रोप्रिएट ड्रेस ऑफ योगा प्रैक्टिस शुड बी। ये पिछले उसमें भी आया था क्वेश्चन, ठीक है, 50 वाले जो हम लोगों ने पार्ट 1 किया था उसमें। तो स्ट्रेचेबल एंड कंफर्टेबल वियर हमको करना चाहिए, कोई ब्रांडेड कपड़ा, कोई ऐसा कुछ नहीं, फिटेड जीन्स भी नहीं लेनी है, ब्रांडेड क्लोथ भी नहीं लेना है, सिर्फ स्ट्रेचेबल और कंफर्टेबल क्लॉथ लेने हैं हमको। फिर आता है 59, डैश कॉज क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस क्यों होगा, हमको स्ट्रेस क्यों होगा? डेथ ऑफ नियर वन, हाँ बहुत बड़ा रीज़न होता है। अगर आपके किसी बहुत ज़्यादा क्लोज की किसी की डेथ हो जाती है तो ये स्ट्रेस देने का बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न है। प्रोलॉन्ग इलनेस हो रही है, ठीक है। सक्सेसिव फेलियर इन अचीवमेंट्स में फेलियर फेस करना और ये सारी चीज़ें, तो ये ऑल ऑफ द अबव, इन सब से हमको स्ट्रेस होता है। फिर आता है रवि विशेष टू स्ट्रेंथन हिज इम्यूनिटी। रवि को उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, स्ट्रेंथ हाँ बढ़ाना है। व्हाट चेंजेस वुड यू सजेस्ट फॉर हिम इन हिज लाइफस्टाइल। तो आप क्या चेंजेस उसको सजेस्ट करोगे कि उसको उसकी लाइफस्टाइल में लानी चाहिए? स्लीप एक्सेसिवली, क्या ये सजेस्ट करोगे? ये तो बिल्कुल भी नहीं, ज़्यादा सोना तो चाहिए ही नहीं, ठीक है, वर्स्ट है वो तो। ओवर ईट भी नहीं करना चाहिए, है ना। ज़्यादा खाओगे बॉडी पड़े रहोगे, इलनेस आएगी, लेजीनेस आएगी, ये सब चीज़ें होगी, फैट गेन हो जाएगा। स्टे एक्सर्टेड और ईट इन टेंडम। तो देखो इसका क्या मतलब होता है। तो देखो स्टे एक्सर्टेड का मतलब होता है कि एक्टिव रहना, ठीक है। तो इसमें इम्यूनिटी का तो इससे कुछ रिलेशन मतलब होगा नहीं, खाने से होगा। इसमें ईट इन टेंडम। ईट इन टेंडम का मीनिंग होता है ना बेटा कि आपका जो शेड्यूल, ईटिंग शेड्यूल है वो प्रॉपर होना चाहिए, आप उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और ना आपको जो भी आप खा रहे हो ना उसको किसी के साथ मतलब फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन, जैसे आप बोल सकते हो, हम लोग क्या एग्जांपल ले सकते हैं, हाँ विटामिन सी प्लस आप लोग ले सकते हो आयरन रिच फूड, ताकि आप बेटर आपका जो एब्जॉर्प्शन है, यानी जो उसका फूड का जो न्यूट्रिएंट्स है उन सबको आप अच्छे से कंज्यूम कर पाओ। तो चीज़ों को सिंक्रोनाइज कर खाना चाहिए उनको, ठीक है। तो हमारा ईट इन टेंडम हो सकता है, ये उसकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, ठीक है। फिर आता है ग्रुप प्रोसेस, जैसे कॉपरेशन हो गया, कंपटीशन हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, सिंपैथी हो गया, एंड कम्युनिकेशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर। अब देखो, अब हम लोग इसके ऑप्शन हमारे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो ये जो ग्रुप जिसमें कॉपरेट करते हैं हम लोग, फ्रेंडशिप करते हैं, सिंपैथी करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं लोगों से, ठीक है, कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये काय में आता है? फिजिकल हेल्थ में तो आएगा नहीं, मेंटल हेल्थ में भी नहीं आएगा, स्पिरिचुअल में भी नहीं आएगा। सोशल हेल्थ जिसमें हम लोग सोशली एक्टिव होते हैं और लोगों से बात करते हैं, ठीक है। फिर आता है व्हाट सिम्टम्स इंडिकेट दैट वंस मेंटल वेल बीइंग कुड बी अफेक्टेड। तो ऐसे क्या क्या सिम्टम्स है जिससे किसी की पर्सन की मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट हो सकता है ना। लैक ऑफ इंथुजियाज्म, या अगर उसमें लैक ऑफ इंथुजियाज्म यानी उसकी कमी है, ठीक है, उसमें मतलब कोई कॉन्फिडेंस नहीं है ना, एक्साइटमेंट है, कोई इंथुजियाज्म नहीं है उसके अंदर, उसकी कमी है, तो डिप्रेशन में है अगर वो बंदा। फॉल्स परसेप्शन, कोई कुछ उसके भले के लिए बोल रहा है और वो गलत परसेप्शन लेके चल रहा है, तो वो भी उसकी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करेगा। तो इसको ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा सीपीआर का क्या फुल फॉर्म होता है, यानी मीनिंग क्या होता है, सबको पता होगा, कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिएशन। तो ये रेसुसिएशन की स्पेलिंग एक बार देख लेना क्योंकि बहुत सारी बच्चे गलत लिख देते हैं। फिर आता है 64, तपस स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान आर द पार्ट ऑफ। देखो अभी ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि क्रिया योग के क्या क्या पार्ट है, तो हम ये तीनों नाम आए थे, ठीक है।
तो हमारे इसका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा क्रिया योगा के, एक सेकेंड, तो याद कर लो क्रिया योगा के क्या पार्ट हो जाएंगे, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी ध्यान, है ना, और हमारा हो जाएगा तपस। ठीक है, फिर आ जाएगा 65, दिस आसन इज नॉट हेल्पफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ आसा। कौन सा आसन ऐसा है जो अस्थमा के मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा, मतलब ऐसा। तो देखो शीर्षासन जो होगा वो हेल्पफुल नहीं है हमारे अस्थमा के लिए। क्यों? क्योंकि भैया वो क्या करेगा, वो तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है, तो वो उससे रिलेटेड है ही नहीं। ठीक है, तो उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमको, हेल्पफुल भी नहीं है। फिर आता है अकॉर्डिंग टू भगवत गीता समतव योगा उच्यते मीन्स, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आपको ये आ जाए कि एक्सप्लेन समतव योगिक अकॉर्डिंग टू भगवत गीता समतव योगा उच्यते एलाबरेट। अब इसको मीनिंग बताओ, इसको एलाबरेट करो, तो आपको पहले इसका पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मतलब होता है इक्वानिटी ऑफ माइंड, यानी आपको योगा में ऐसा बोला गया है, भगवत गीता में ऐसा बोला गया है कि हमको हर एक चीज़ को फेयरली, सबके साथ हमको किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमको सब सारी सिचुएशन को, हमारे दुख को सुख को हमको बिल्कुल अच्छे से, जैसे हम लोग सुख को हम लोग हैंडल करते हैं वैसे हमको दुख को भी करना है। किसी के लिए हेट्रेट नहीं रखना है, यानी सबको इक्वली ट्रीट करना होता है। ठीक है, फिर आ जाता है स्ट्रेस कैन, तो क्या स्ट्रेस क्या करेगा, राइज ब्लड प्रेशर, हाँ बीपी बढ़ा देगा, अपसेट, यहाँ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बैक पेन, शोल्डर पेन, ये सब हो जाता है स्ट्रेस से। तो क्या आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर आ जाएगा। फिर आता है 68, योगा स्क्रिप्चर्स फर्मली इनकरेज योगिक ईटिंग शेड्यूल ऑल्सो कोल्ड। ये क्या होगा बेटा, ये भी बहुत इजी, अगर आपने ये वाला टॉपिक पढ़ा हो कि योगा स्क्रिप्चर्स फर्मली इनकरेज योगिक ईटिंग शेड्यूल, जहाँ पर योगिक ईटिंग शेड्यूल में बात कर दी जाए ना कि एक पूरा शेड्यूल होता है ना उसका, तो वहाँ पर आ जाएगा हमारा मिथारा। ठीक है, फिर आ जाता है 69, द योगिक लाइफस्टाइल हेल्प अस टू अटेन। अब योगिक लाइफस्टाइल हमको क्या देती है, तो देखो परफेक्ट हेल्थ तो वो देगी ही, है ना, अगर हम लोग योगिक लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो। पीस ऑफ माइंड भी, पीस रहेगा माइंड में, स्ट्रेस से भी रिलीफ करेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, फिर हमारा 70 आ जाता है धरना ध्यान समाधि आर द पार्ट्स ऑफ। देखो ये सबसे पहले आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा है कि ये अष्टांग योगा के पार्ट्स हैं। ठीक है, अष्टांग योगा मतलब में 8 उसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर भी डिवाइडेड होता है, एक अंतरंगा योगा होता है और एक बहिरंग योगा होता है। ये मैंने आपको पढ़ा है। बहिरंग योगा वो होगा जो शुरू के 5 हैं, वो हमारे बहिरंग योगा हैं, और अंतरंगा योगा जो लास्ट में 3 जो बचे हैं, यानी हमारा धरना ध्यान और समाधि, ये हमारे क्या हो जाएंगे अंतरंगा योगा के पार्ट्स हो जाएंगे। आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफाइन अंतरंगा योगा, तो आप अंतरंग योगा में क्या दिखा, एक्सप्लेन अंतरंग योगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, तो आप पहले बताओगे कि ये जो 3 है ये हमारे अंतरंग में आते हैं, फिर इनको एक्सप्लेन करना, धरना ध्यान और समाधि को एक्सप्लेन करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अंतरंग योगा आ जाएगा। 71, नेति रिमूव एक्सेस म्यूकस एंड इम्प्योरिटी फ्रॉम। देखो ऊपर एक जो मैंने MCQ का एक सैम्पल पेपर का आया था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपको बोला था एन से नेति को आप लोग किससे याद रखोगे, एन से एन यानी नस्ल या फिर नोज, नेति यानी नस्ल यानी नोज। इसकी ये नस्ल कैविटी को क्लीन करने का काम करता है। तो क्या आ जाएगा नेति आ जाए, नस्ल आ जाएगा, क्योंकि माउथ भी नहीं होगा, एब्डोमेन भी नहीं होगा, थोरेसिक भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नस्ल कैविटी। एन से नेति, एन से नस्ल। ठीक है, फिर आता है बेड स्ट्रेस कॉज। अब बेड स्ट्रेस है तो वो क्या क्या कॉज करेगा, ऑफकोर्स एंजाइटी कॉज करेगा, स्लीपलीनेस यानी नींद कम आएगी, ऑफकोर्स डिप्रेस्ड हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट फील करोगे, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। फिर आता है 73, एन ओबेस पर्सन मस्ट कंज्यूम। अब कोई ओबेस पर्सन है तो उसको क्या कंज्यूम करना चाहिए, क्या फैट रिच फूड डाइट कंज्यूम करनी, नहीं, इससे तो और उसका फेट बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हाई कैलोरी डाइट लेनी चाहिए उसको, नहीं, लो न्यूट्रिएंट डाइट भी नहीं लेना चाहिए, तो क्या लेना चाहिए हाई फाइबर डाइट। क्या लेना चाहिए हाई फाइबर डाइट। क्या बोलोगे ओबेस अगर पर्सन है तो उसको कौन सी डाइट लेनी चाहिए, हाई फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट। ठीक है,
फिर आता है 74 डैश चैनलाइज प्राणा इन द बैलेंस्ड वे। तो देखो प्राणा आ गया, नाम से ही समझ आ रहा है कि प्राणायाम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कहीं आपको आंसर नहीं आए ना तो क्वेश्चंस को ढंग से पढ़कर उसके जो वर्ड्स है ना उससे रिलेट करना हर एक चीज से, तो आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन में ही छुपा होता है आंसर। फिर आता है 75 अ बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। एक बैलेंस डाइट जो है वो किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होती है, या नरिशिंग द बॉडी, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज। अगर हमारी डाइट अच्छी तो हमको ज़्यादा डिसीजेज भी नहीं होंगी, लेकिन हमारी डाइट अच्छी नहीं, हम जंक फूड खा रहे, कुछ तो भी खा रहे, तो ऑफकोर्स डिसीज हम बुलावा दे रहे डिसीज को। जॉय और चीयरफुलनेस आती है ना, तो ऑल ऑफ द अबव का आंसर हो जाएगा। फिर आता है हमारा 76 भुजंगासन इज द एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि भुजंगासन किसका एग्जाम्पल है, तो हम लोग मेडिटेटिव नहीं है भुजंगासन, ठीक है, मेडिटेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है, रिलैक्सेटिव भी नहीं हो सकता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नन ऑफ द अबव नहीं, कल्चरल, यानी भुजंगासन हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, कल्चरल आसन का, ठीक है। फिर 77 आता है डैश डाइट इज रिलेटेबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ लाइफ। पूरा ये आप ये एक बार ढूंढ लेना, ठीक है, जब डाइट हो ना आपका डाइट वाला PDF खोलना, यानी वाला चैप्टर खोलना और उसमें ढूंढ लेना सात्विक राजसिक, और ये वाला पूरी सेम लाइन लिखी है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको PDF से पढ़ाया ना तो मुझे याद है एक्सपेंशन ऑफ लाइफ स्पेन सात्विक डाइट में लिखा हुआ था। आपको अगर नहीं विश्वास हो रहा तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हो कि देख लो वहीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं, वर्ड वहीं के हैं बेटा। इसलिए प्लीज़ रीड द बुक, नोट्स, अगर आपको बुक ज़्यादा बड़ी लग रही है तो नोट्स रीड करो, बट करो, ठीक है, एक बार रीडिंग लगाओ, क्योंकि पता होना चाहिए, है ना, वहीं से वर्ड्स आ जाते हैं उठकर, ठीक है। जो CBSE ने दी है हमको बुक वो वाली। तो सात्विक डाइट, देखो मैंने बोला था ना सात्विक डाइट में ही है ये एक्सपेंशन ऑफ लाइफ स्पेन, क्योंकि सात्विक में हम लोग अच्छा खाना खाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा फूड होता है सात्विक, तो वो आ जाएगा इसका आंसर। फिर आता है हु डिफाइन योगा चित्तवृत्ति निरोधा। तो ये चित्तवृत्ति निरोधा किसने डिफाइन किया है, तो क्या कृष्णा ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वामी विवेकानंद कहा जाएगा इसमें, वो भी नहीं है। भगवत गीता में भी नहीं किया गया है, ये महर्षि पतंजलि ने किया गया है, ठीक है। फिर हमारा आता है 79 का अष्टांग योगा डैश लिम्स। अष्टांग योगा में कितने लिम्स हैं, नाम से समझ आ रहा है, अष्ट यानी 8, ठीक है, तो अष्टांग योगा आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन रिफर्स टू, यानी रिफर्स टू तो मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन आ गया था सैम्पल पेपर में, तो फिजिकल बॉडी, ठीक है, अनामया क्वेश्चन यानी फिजिकल बॉडी। फिर आता है ब्रोंकलिंग अस्थमा इज द डिसीज ऑफ। देखो अस्थमा है तो कौन सी डिसीज होगी, कार्डियो तो होगी नहीं, हार्ट की तो होगी नहीं, सर्कुलेटरी भी नहीं होगी, नर्वस की भी नहीं होगी, किसकी होगी, रेस्पिरेटरी की, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। फिर आता है 82 फ्लक्चुएशन इन डैश लेवल इज इंडिकेटिव ऑफ हाइपरटेंशन। तो BMI तो कुछ होगा नहीं, ग्लूकोज भी नहीं होगा, काय में फ्लक्चुएशन आ रहे हैं तो हाइपरटेंशन होगा। तो मैंने आपको बताया ना हाइपरटेंशन यानी BP बढ़ जाता है या घट जाता है, BP बढ़ना, ठीक है, हाइपरटेंशन नाम से समझ आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएट होने से हमको हाइपरटेंशन हो जाता है। फिर डैश योगा इज द पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन। सेल्फलेस एक्शन तो कौन सा योगा होगा, वो सेल्फलेस एक्शन की बात कर दी गई है यहाँ पे। तो देखो सेल्फलेस एक्शन यानी काम करते जाना और फल की चिंता मत करना, यानी कर्म किए जा फल की चिंता मत करिए। मैंने आपको बताया तो ये काय में आएगा, नाम से समझ आ रहा है, कर्म ही होगा, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, यानी सेल्फलेस एक्शन। कहीं भी सेल्फलेस एक्शन आता है आग बंद करके कर्म योगा लगा देना वहाँ पर अगर टाइप है तो, ठीक है। स्थिरम सुखम आसनम हैज इलस्ट्रेट इन। अब इस स्थिरम सुखम आसन, ठीक है, को कहाँ पर बताया गया है, तो पतंजलि योगा सूत्र में दिया गया है इसको, ठीक है, याद रखना। स्थिरम सुखम आसनम को कहाँ पर इलस्ट्रेट किया गया है, तो भगवत गीता में नहीं किया है, वेदास में भी नहीं किया है, पतंजलि योगा सूत्र में किया है। आता है फॉर स्टिल गेजिंग वी यूजुअली मेक यूज ऑफ। तो देखो बहुत सिंपल, स्टिल गेजिंग यहाँ पे त्राटका की बात कर दी गई है, ठीक है, त्राटका की बात कर दी गई है। अगर किसी पे चीज़ पर कंटिन्यू देखते थे, हमने किसको लिया था वहाँ पर, कैंडल को, तो यहाँ पर ट्रिक पे कर देंगे हम लोग कैंडल पे। क्या हो जाता है, हाँ। फिर आता है 86 द योगा स्क्रिप्चर फर्मली डिस्करेज द हैबिट ऑफ।
देखो मैंने आपको बताया था किस चीज़ को मना बोला गया है, तो रेगुलर एक्सरसाइजिंग का तो कोई योगा स्क्रिप्चर्स मना बोलेंगे नहीं, ऑब्जर्विंग मेडिटेशन का भी मना नहीं बोलेंगे, कंट्रोलिंग द सेंसेस का भी मना नहीं बोलेंगे, तो ओवर ईटिंग का ही मना बोलेंगे ना। ये सब तो बेनिफिट नहीं है, तो हम लोग योगा में करते ही, ये तो इनकरेज करते हैं योगा स्क्रिप्चर्स हमको, लेकिन ओवर ईटिंग जो है वो हमको नहीं करना चाहिए। फिर आता है डैश लाइफस्टाइल इज जनरली द कॉज ऑफ इल हेल्थ, तो कौन सी लाइफस्टाइल हमारी हेल्थ को मतलब इल हेल्थ यानी हेल्थ को बिगाड़ देती है, तो क्या एक्टिव लाइफस्टाइल? नहीं, इसमें तो हम लोग एक्टिव रहते हैं। सिंपल लाइफस्टाइल में भी कुछ ऐसा इलनेस नहीं होगा, क्लासी में भी नहीं होगा। तो ये सेंडेटरी, बेटा सेंडेटरी का मतलब होता है कि बहुत लैक ऑफ मूवमेंट ऑफ योर हैंड्स, यानी बेड पे पड़े हुए हो तुम, बस कोई ज़्यादा आप लोग कुछ काम नहीं कर रहे हो, बस पड़े हुए हो, है ना, तो सेंटेटरी आ जाएगा। फिर आता है सामतव योगा उच्यते इज द प्रैक्टिस ऑफ, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, अभी मैंने आपको बताया था, अगर ये वाला आंसर नहीं आया ना तुम लोगों को, मतलब तुम लोग वीडियो ठीक से नहीं देख लो, ठीक है, अगर ये वाला नहीं आया, अभी ऊपर पढ़ा के आई हूँ मैं, ठीक है ना, तो ये तुमको आना चाहिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? इक्वानिमिटी, क्या आ जाएगा? इक्वानिमिटी। समतव योगा उच्यते का मतलब होता है इक्वानिमिटी ऑफ माइंड, ठीक है, सब कुछ, सब चीज़ों को इक्वली ट्रीट करो, ठीक है, विदाउट एनी हेट्रेड। फिर आ जाता है फिर आ जाता है हमारा तामसिक फूड इज आइडेंटिफाई एज, देखो तामसिक फूड कैसे, मैंने आपको वो फर्स्ट से लेकर 50 जितने भी एमसीक्यूज थे उसमें बताया था तामसिक फूड क्या होता है। फर्मेंटेड, जिससे वो थोड़ा सा स्पॉइल सा होता है, ओवर राइप हो जाता है, ठीक है, वो वाला फूड। तो देखो सोर बिटर तो होगा नहीं, टेस्टी तो कहीं से भी नहीं होगा, फ्रोजन भी नहीं होगा, क्या होगा? ओवर राइप, ज़्यादा ही पक जाता है, तो ज़्यादा पक जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बनाना, ज़्यादा ही पक जाते हैं तो वो कैसे ख़राब से हो जाते हैं, राइट, तो वैसा वाला तामसिक में आ जाता है। फिर आता है पीपल अंडर क्रोनिक डिसीजेज आर मोर सस्पिटेबल टू डैश, तो कौन सा होगा क्रोनिक डिसीजेज का? तो वायरल डिसीजेज, मेंटल प्रॉब्लम, इमोशनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, मुझे तो ये सारे ही लग रहे हैं, तो देखो ऑल ऑफ द अबव आंसर आ गया। तो देखो वायरल डिसीजेज भी होगी क्रोनिक स्ट्रेस से, मेंटल प्रॉब्लम्स भी होगा, इमोशनल डिस्टर्बेंस एक सेकेंड, हाँ, तो देखो इसका तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, वायरल डिसीज, मेंटल प्रॉब्लम, इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये सब होगा, ठीक है। फिर आता है 91, मिल्क एंड घी आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा फूड के मिल्क और घी गुड एग्जाम्पल हैं, ठीक है, कौन सा है? तो नरिशिंग फूड, हाँ ऑफकोर्स, बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, बॉडी स्ट्रेंथ बिल्डिंग, है ना, स्ट्रेंथ देता है, इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, देखो, है ना, लॉजिक वाले। फिर आता है ड्यूरिंग एन इमरजेंसी डैश हेल्प्स टू सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन, ये अभी ऊपर पढ़ाया था कि जो फर्स्ट एड है वो क्या क्या, देखो मैंने आंसर बोल दिया, जो फर्स्ट एड है वो क्या क्या करता है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता है सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन, ठीक है, तो क्या कौन है ये तो आपको आना ही चाहिए। देखो तो मेक वीडियो, क्या वीडियो बनाओगे क्या मजा के, ग्रुप डिस्कशन करोगे क्या, अरे बंदे को क्या हो रहा है, पैनिक में आ जाओगे, पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना है, ये सब भी नहीं करना है, तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट एड। फिर आता है 93, इन योगा द क्लींजिंग टेक्निक और टू प्यूरिफाई बॉडी आर कॉल्ड, अंदर इंटरनल क्लीनिंग को क्लीन करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं? तो शतकर्मा, ये आप सबको आता होगा, ठीक है, कि इसका आंसर तो सबको आ गया होगा कि इंटरनल क्लीनिंग कौन सी क्लींजिंग टेक्निक्स है, तो वो शतकर्मा है। फिर आता है द BMI रीडिंग ऑफ 30 किलोग्राम, हाँ ये एक बार BMI निकालना सीख लेना, BMI निकालना सीख लेना, और उसमें ये भी उसका टेबल पढ़ लेना कि ओबेस पर्सन कहाँ जाता है, मतलब उसकी क्या वेट होना चाहिए, और अंडर वेट पर्सन का क्या होता है, ये सब पढ़ लेना, एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लेना, ठीक है। तो अगर है तो उसका काय का रिस्क है, अगर उसका 30 किलो मतलब 30 किलोग्राम से, मतलब अगर BMI ऐसा ऊपर से आ रहा है या फिर उतना आ रहा है, तो उसको काय का रिस्क हो जाएगा होने का, उसको ओबेसिटी का रिस्क होने का हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा फिर हमारा नेक्स्ट आता है स्लो डीप इनहेलेशन वाइल प्रैक्टिसिंग प्राणायाम इज कॉल्ड, तो देखो तो 3 स्टेप्स होती है हमारे प्राणायाम में, देखो पूरका, रुचेका, रेचेका, और हो जाती है कुंभका। तो देखो जो पूरका होती है ना उसमें यानी इनहेलेशन, पूरका मतलब हो जाता है इनहेलेशन, और कुंभका का मतलब हो जाता है हमारा एक्सहेलेशन, ठीक है, और जो हमारा रेचेका होता है यानी
ब्रीथ रिटेंशन यानी होल्ड करना ब्रीथ को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है स्लो इनहेलेशन, तो मैंने इनहेलेशन काय में बताया था, तो वो पूरका है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्राणायाम में पूरका वाला, ठीक है। Where the dash involve focusing the mind on a single object concentrate for a long period of time, तो क्या आ जाएगा, तो बताना मुझे। समाधि आएगा कि ध्यान आएगा कि धरना आएगा कि प्राणायाम आ जाएगा। तो देखो बहुत ऑब्वियस है, लेकिन बच्चे ध्याना और धरना में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या लिखा है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो हम लोग क्या पे क्लिक कर देंगे, धरना पे, ठीक है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ इज प्रैक्टिस टू अचीव द ट्रू नॉलेज अबाउट द सेल्फ, तो इसमें क्या आ जाएगा, ट्रू नॉलेज, खुद का सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। ट्रू नॉलेज अबाउट खुद के बारे में जानना, तो वो कौन से वाले योगा में आएगा, तो देखो ना, हठ योगा में आएगा, भक्ति योगा में तो आएगा ही नहीं, कर्म योगा का तो हमने ऊपर पढ़ा था, ये होता ही नहीं है। तो जनाना योगा में आ जाएगा क्या, कि ट्रू नॉलेज अबाउट द सेल्फ, है ना, ये अचीव करना। फिर आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कवर प्रिंसिपली 3 कंपोनेंट, चूज द करेक्ट। देखो ये वाला कि कौन से 3 कंपोनेंट, ये भी मैंने पढ़ाया है, याद होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, कौन से होंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, कौन से 3 कंपोनेंट याद करो, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, ठीक है। फिर आता है विच सत्कर्मा हेल्प्स टू रिलीव स्ट्रेस, कौन सा सत्कर्मा हमको स्ट्रेस रिलीफ में काम करता है, तो देखो नेति तो हमारा नसल केविटी को क्लीन करने का काम करता है, धूर्ती नौली हमको एक डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है, और फिर इंटेस्टाइन को क्लीन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कपालभाति जो है हमारा स्ट्रेस को रिलीव करने का काम करता है। फिर आ जाएगा 100 नेता इज सफरिंग फ्रॉम अर्थ्रिटिक्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राणायाम इज नॉट रिकमेंडेड फॉर हर, नीता है, सॉरी मैंने नीता पढ़ दिया। तो कौन से प्राणायाम उसको नहीं करने चाहिए, नाड़ी शोधना प्राणायाम, सूर्य भेदना प्राणायाम, या फिर उज्जयी प्राणायाम, या फिर शीतकरी, तो उसको कौन सा नहीं करना चाहिए, शीतकरी प्राणायाम, ठीक है। फिर आता है इन विच टाइप ऑफ मेडिटेशन वी हैव अवेयरनेस ऑफ द साउंड एंड मूवमेंट हैपनिंग अराउंड अस। सेम क्वेश्चन मैंने अभी वो 50 वाले हुए तो उसमें भी आया था और इसमें भी आया है, तो इसका आंसर आपको आना चाहिए अगर आपने वो वाला वीडियो देखा है, प्रीवियस वीडियो। तो साउंड पे है, अवेयर कर रहा है वो, मतलब साउंड पे ध्यान दे रहा है, और जो उसके आसपास जो हो रहा है मूवमेंट उस पर ध्यान दे रहा है, तो उसमें क्या आ जाएगा, माइंडफुल मेडिटेशन। स्पिरिचुअल तो भगवान का आ जाता है फोकस, तो एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करना होता है, ठीक है। और मूवमेंट मेडिटेशन तो ये हमारे जितने भी मूवमेंट्स होते हैं हमारे हाथ के, और इस पे फोकस करता है। फिर आता है जल नेति इज अ क्लींजिंग प्रोसीजर ऑफ, देखो जल नेति ये तो अगर आपने शतकर्मा, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी पढ़ाया है ये, ठीक है, शतकर्मा, इसका तो आंसर आना चाहिए। फिर देखो एलिमेंट्री कैनाल की प्रोसीजर है कि नसल पेशाब की है, कि रेस्पिरेटरी पेशाब की है, कि स्टोमक की है। तो देखो जलानेति नसल पेशाब की है, ठीक है, नसल पेशाब यानी नेति वाले शतकर्मा में हमारे नसल पेशाब को क्लीन करने का काम करता है वो। तो उसमें 2 आती है, एक जल नेति आती है और एक सूत्र नेति आती है। तो जल नेति का पूछा है तो कहाँ पे आ जाएगा, नसल पेशाब, ठीक है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर सात्विक डाइट। अब देखो सात्विक डाइट के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, गार्लिक, अनियन, मशरूम तो उसमें आएंगे ही नहीं, ठीक है। फ्रूट और रेड मीट और अल्कोहल भी नहीं आएगा, ये तो हमारा तामसिक में आ जाएगा। ये जो फ्रूट तो नहीं आएगा, लेकिन रेड मीट और ये अल्कोहल तामसिक में आ जाता है। और फर्मेंटेड फूड और ये सब भी तो इसमें तो आएगा नहीं। तो सात्विक में क्या आएगा, यानी अच्छा खाना। तो अच्छा खाना क्या होगा, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, ये सारा चीज़ है, ठीक है। जाता है डैश मीन ऑफ द प्राणिक फोर्स एंड मेंटल फोर्स, तो किसका मीनिंग, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा हठ योगा में। तो देखो हठ योगा में प्राणिक फोर्स यानी हमारी लाइफ की एनर्जी के साथ हमारा मेंटल एनर्जी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ एनर्जी विद मेंटल फोर्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा हठ योगा यहाँ पर आ जाएगा। फिर आता है CAB का क्या मतलब हो जाएगा, तो देखो ऑफकोर्स अगर आपने वो 3rd चैप्टर पढ़ा है तो उसमें CPR में बताया था कि चेस्ट कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीदिंग, तो ये हो जाएगा CAB का मतलब। सेंट्रल कंप्रेशन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, सर्विकल भी नहीं पढ़ा, कार्डियक भी नहीं पढ़ा,
ठीक है। तो ये तो बस यहीं से कर लेना तुम, एयरवे ब्रीदिंग तो सब में ही है, तो इधर ही कुछ गड़जोल है, तो जो पढ़ा है उस पर क्लिक कर देना, ठीक है, मतलब टिक कर देना। फिर आता है इमीडिएट हेल्प गिवन टू द सिक और इंजर्ड पर्सन व्हाइल वेटिंग फॉर एन एम्बुलेंस और मेडिकल हेल्प इज नोन एज। देख लो 3 क्वेश्चन आ गए फर्स्ट एड के, ठीक है, एमसीक्यू में, ध्यान दे लो, ठीक है। तो देखो चेस्ट कंप्रेशन, जब तक एम्बुलेंस आ रही है तो हम लोग चेस्ट कंप्रेशन ही देते रहेंगे कि एलोवेश करेंगे कि रेस्क्यू ब्रीथ देंगे, तो ये सारी चीज़ें काय में आ जाती है, फर्स्ट एड में आ जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एड लिखेंगे, पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा आशीष वॉन्ट्स टू परफॉर्म अ प्रो लाइन आसन, यू चूज ऑफ द फॉलोइंग विच इज प्रैक्टिस इन अ प्रो लाइन, ठीक है। तो प्रो लाइन में कौन सा वाला आसन होगा, ठीक है। तो देखो प्रो लाइन आसन कौन से होते हैं, जिसमें हम लोग उल्टे लेटकर जो आसन करते हैं, सुपाइन लाइन में हम लोग सीधा लेटते हैं, ठीक है। ये प्रो लाइन, जैसे मैं एग्जांपल दूँ भुजंग आसन, तो हम लोग उल्टा लेट कर करते हैं, है ना, तो वो वाले हो जाते हैं। तो देखो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको आसन की पिक्चर भी याद होनी चाहिए, कौन सा आसन कैसा दिखता है और कैसा परफॉर्म होता है, ठीक है। अब देखो इसमें ऑप्शन आ गए, तो आपको कौन सा क्या पता कि कौन सा आसन कैसा दिखता है, तो आपको तुक्का मार के आना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि इसमें से कौन सा प्रो लाइन वाला है, तो आप टिक करके आ जाओगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, शलभ आसन। शलभ आसन जो है हमारा प्रो लाइन होता है, उसको हम लोग उल्टा लेट के करते हैं, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन है लीड्स टूवर्ड अवेयरनेस ऑफ एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ वंस पर्सनालिटी इन्वॉल्विंग फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, ठीक है। यानी ऐसा क्या है, कौन सी चीज़ है जो मतलब अवेयर करती है हमको पूरे अपनी पूरी पर्सनालिटी में, जिसमें फिजिकल मेंटल सब आ जाता है, ठीक है। तो देखो तपस में तो आएगा नहीं, ठीक है, ईश्वर प्राणिधाना में भी नहीं आएगा, चित्त प्रसि निरोधा में भी नहीं आएगा, तो काय में आ जाएगा, स्वाध्याय में, स्वाध्याय, ठीक है, स्वाध्याय में हमारा आ जाएगा, क्योंकि हम लोग स्वाध्याय में सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ अवेयर होते हैं, ठीक है, अपने आप को स्टडीज करते हैं, तो यानी वो अपना पूरा ही खुद का ही अवेयरनेस हो गया, पूरी पर्सनालिटी का ही अवेयरनेस हो गया, तो क्या आ जाएगा, स्वाध्याय। स्वाध्याय में हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ अवेयर होते हैं, ठीक है, सेल्फ नॉलेज, खुद को जानते हैं, ठीक है। फिर आता है इन विच टाइप ऑफ योगा वर्क्स आर डन विदाउट अटैचमेंट ऑफ द रिजल्ट। अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है, अभी बताया था कि इसका मतलब क्या है, अटैचमेंट का, यानी फल की चिंता नहीं करनी है, कर्म करे जाना है, फल की चिंता नहीं करनी है, तो क्या आएगा, कर्म योगा, ठीक है। आई होप ये वाला आपका भी आंसर सबका सही गया होगा, ठीक है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक आउटकम ऑफ बैड स्ट्रेस। कौन सा ऐसा, देखो गुड स्ट्रेस बैड स्ट्रेस भी होता है ना, तो कौन सा ऐसा है जो बैड स्ट्रेस का आउटकम नहीं है। तो देखो एंजाइटी तो बैड स्ट्रेस का ही आउटकम है ना, बैड स्ट्रेस से एंजाइटी होगी, आपके परफॉर्मेंस में डिक्रीज भी बैड स्ट्रेस से ही होगा, टेंशन भी आपको बैड स्ट्रेस से आएगी। तो ये जो मोटिवेशन है ना, ये हमारा गुड स्ट्रेस का एग्जाम्पल है, तो बैड स्ट्रेस से मोटिवेशन हमको कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मोटिवेशन। फिर आता है व्हेन द नर्व रूट्स बिकम कंप्रेस्ड और इरिटेटेड इट रिजल्ट इनटू, देखो जब आपका जो नर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ा जाती हैं और इरिटेट हो जाती हैं, तो वो काय में आ जाएगा, तो देखो ओबेसिटी में तो होगा नहीं, अस्थमा में तो भैया अस्थमा में तो रेस्पिरेटरी की चीज़ें आ जाती है, तो उसमें भी नहीं होगा, ठीक है। अरिथ्मेटिक्स में तो हमारी स्टिफनेस और हमारी स्वेलिंग आ जाती है, तो देखो बैक पेन में होता है ये, ठीक है, काय में होता है, बैक पेन में हो जाता है ये अक्सर। फिर आता है, एक सेकेंड यार, हाँ, इमोशनल स्टेबिलिटी, एग्रेसिव एंड स्ट्रेस टॉलरेंस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। तब देखो जिसमें इस इमोशनल स्टेबिलिटी की बात की जाए, एग्रेसिव और स्ट्रेस को टॉलरेट करना, तो ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो देखो फिजिकल के तो होंगे ही नहीं, है ना, ये सब तो अपना मेंटली का खेल है, इमोशनल स्टेबिलिटी, और ये सब सोशल भी नहीं होगा, स्पिरिचुअल भी नहीं होगा, है ना, तो क्या होगा, साइकोलॉजिकल, है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना साइकोलॉजी, है ना, तो वो आ जाएगा। फिर आता है हमारा हमिंग बी ब्रीथ दैट सूट्स द नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज। तो देखो ये वाला प्राणायाम हम लोगों ने बिल्कुल भी डीप में नहीं पढ़ा है, बट फिर भी ये पूछ लिया गया है ना, तो मैं आपको बता देती हूँ। ह्यूमिंग बी ब्रीथ दिस टू द सूट्स द नर्व सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, भ्रमरीज, ठीक है, भ्रमरीज प्राणायाम, ठीक है।
आप ये बी लिखा है ना, बी ब्रीथ से भी आप लॉजिक लगा के ये वाला भ्रमरी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आता है डैश कंटेन फूड्स आइटम विच आर सस्टेनियल एंड कॉज एग्जॉशन ऑफ लेजीनेस इन अ पर्सन। तो देखो, और हाँ मैं वापस से बोल देती हूँ, मैंने पिछले वीडियो में बोला था थोड़ा सा टंग का स्लिप हो जाएगा और थोड़ा सा धीरे धीरे मैं पढ़ा रही हूँ, तो अपनी स्पीड को थोड़ा तेज कर लेना ड्यू टू अल्सर, ओके। तो थोड़ा सा अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत जा रहा है तो उसमें प्लीज़ कंसिडर करिएगा, है ना। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक पे वापस से आ जाते हैं। तो देखो कौन सा फूड है जिसको हम लोग अगर खाते हैं तो हमको क्या लेजीनेस होती है पर्सन में, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो देखो योगिक डाइट में तो कभी ऐसा होगा नहीं, होलसम फूड राजसिक डाइट में भी नहीं होगा। तो मैंने आपको पढ़ाया है तामसिक डाइट जो होती है वो बंदे में लेजीनेस ला देती है, ठीक है, लेजीनेस और इलनेस ला देती है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, कभी भी लेजीनेस का अगर पूछे तो कौन सी डाइट, तो आंख बंद करके तामसिक डाइट कर देना, क्योंकि वो अनहेल्थी होती है, ठीक है। तथा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम ऑफ चित्त विक्षेपा यानी मेंटल डिस्ट्रैक्शन, है ना। तो कौन सा सिम्टम नहीं है, तो देखो आपको मेंटल डिस्ट्रैक्शन है तो आपको देखो डिप्रेशन भी होगा, इरेगुलर ब्रीदिंग भी होगी, ट्रिम्बलिंग ऑफ बॉडी भी होगा, है ना, ऑफ कोर्स होगा। फिर तो क्या तो कौन सा सिम्टम नहीं है, तो क्लैरिटी एंड थॉट्स ऑफ कोर्स। अगर आपको चित्त विक्षेपा यानी मेंटल डिस्ट्रैक्शन है आपको, तो आप क्लैरिटी, बिल्कुल क्लैरिटी और थॉट्स तो आपको रहेगा नहीं, आपको कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी, है ना। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिया इज नॉट सजेस्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। कौन सी ऐसी क्रिया है जो अस्थमा को क्योर करने के लिए सजेस्ट नहीं की गई है ना, मैनेज करने के लिए नहीं की गई है। तो देखो जल नेति भी अस्थमा, हम लोगों ने उसके बेनिफिट्स पढ़े हैं, वो होता है। ये वस्त्र नेति हम लोगों ने कभी ऐसा पढ़ा नहीं है ना। कपालभाति से भी होता है क्योंकि वो ब्रीदिंग टेक्निक है, राइट। तो जो नौली है, नौली तो हमारा क्या काम के लिए आता है, वो तो हमारा क्या करता है नौली हमारा, एक सेकेंड यार बेटा, एक्चुअली ये मेरा चल नहीं हो पा रहा है। तो देखो नौली का क्या मतलब हो जाएगा, नौली का मतलब यानी वही एब्डोमेन मसल है ना, हम लोगों ने शतकर्मा में पढ़ाई है ये वाली क्रिया। तो अस्थमा को मैनेजमेंट करने के लिए कौन सी क्रिया सजेस्टेड नहीं है, तो ऑफकोर्स नौली, क्योंकि ये तो अस्थमा से कहीं ना कहीं से भी रिलेट नहीं कर रही है, राइट। तो हम लोग ये नौली पे क्लिक कर देंगे। अब इसमें हमारा ना दो क्वेश्चन पूछे, एक तो हमारा प्राणायाम कोशा से है और एक हमारा अन्नमय कोशा से। तो देखो अन्नमय कोशा जो होती है ना, वो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है। हमारे पास ना 5 शीट्स होती हैं, तो 5 शीट्स में आउटर मोस्ट लेयर जो होती है हमारी, वो अन्नमय कोशा को बोलते हैं। और जो कि क्या रिप्रेजेंट करती है, हमारी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। और जो प्राणायाम कोशा होता है ना, वो हमारा बोल सकते हैं हम लोग किसको रिप्रेजेंट करती है, एनर्जी को और वाइटल फोर्स को भी हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे पूछा था प्राणायाम रीस्टोर हार्मनी और टू द फ्लो ऑफ प्राणा, ठीक है, वाइटल फोर्स। देखो यहाँ पर आ गया वाइटल फोर्स बाय रिमूविंग ब्लॉक्स एंड इम्बैलेंस। तो मैंने अभी आपको बताया प्राणायाम कोशा का मीनिंग, है ना, किसको रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी यानी वाइटल फोर्स को। तो यहाँ पे आ जाएगा प्राणायाम कोशा, ठीक है। फिर आता है पूर्वी टीचर्स टोल्ड हर दैट अन्नमय कोशा इज इंक्रीजिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनली हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द अन्नमय कोशा। अन्नमय कोशा यानी फिजिकल बॉडी, ठीक है, फिजिकल बॉडी जो कि हमारे खाने से और अच्छे खाने से बढ़ती है, ठीक है। तो वो उसका अच्छा खाने से और आसन से, वो हमको आसन करने से हमको बॉडी में स्ट्रेंथ भी आती है। तो उसकी बॉडी में क्या मतलब क्या करने से उसकी अन्नमय कोशा बढ़ रही है, तो वो आएगा आसना, ठीक है। धरना ध्यान प्राणायाम इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है।
तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और देखो मैंने अभी प्राणायाम कोशा को आपको डीपली नहीं बताया, सिर्फ मैंने आपको मीनिंग बताया, लेकिन अभी मैं आपको सेपरेट वीडियो इंपॉर्टेंस का बनाने वाली हूँ, तो उसमें मैं आपको सारे कोशास को डीपली बताऊंगी। तो आप ये जो एमसीक्यू है सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता बहुत सारे बच्चों को एमसीक्यू इसका आंसर आया होगा। सो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर्स भी आ जाए, ठीक है। फिर जब मैं समझाऊंगी ना तो आप फिर ट्राई करना, जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स का देने का ट्राई करना, ठीक है। तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बता दिया है ना। तो लेकिन मैं आपको बाद में पूरा पूरा मतलब डिटेल वीडियो डालूंगी, तो उसमें भी आप देख लेना, ठीक है। तो कमेंट में बताना किसके कितने सही गए हैं, ठीक है। और आई होप ज़्यादा ही सही गए होंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा टफ थे नहीं, और ये सारा अपन अपन सब पढ़ चुके हैं ना, अगर आपने वीडियोस देखी हो तो, ठीक है। तो हम लोग अब ये तो हमारा हो गया है, अब हम लोग नेक्स्ट फर्दर जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं उन पर जाएंगे। सो अब तक के लिए इतना ही, और ऑल द बेस्ट फॉर योर जितना भी एग्ज़ाम्स अभी तुम्हारे होने वाले हैं उनके लिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।